वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। तिरुपति मंदिर में तिरुपति प्रसादम यानी लड्डुओं को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां के लड्डुओं में मिलावट सामने आई है, जिसे लेकर विवाद छाया हुआ है और इस घटना ने सबको चौंका दिया है। यही नहीं, पूरे देश में, यहां तक कि विदेशों में भी जो आस्था है उसके साथ इस तरीके की खिलवाड़ का जो मामला है वो अत्यंत ही गहरा सदमा भी और गहरा सवाल भी है कि आखिर अपने धंधे को पनपाने के लिए क्या कोई सचमुच इतना घृणित काम कर सकता है। इसे लेकर राजनीति तो गरमानी ही थी, पर अब लड्डू पर भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी है और पीएम को भी चिट्ठी गई है। इस पूरे मामले में आगे छानबीन होती रहेगी, पर सवाल यही है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं होती है, और वो भी इतने बड़े आस्था के केंद्र में तिरुपति बालाजी, जिसे लेकर देश विदेश सब जगह एक बड़ी आस्था है, जहां दर्शन करने के लिए हर कोई जाना चाहता है, होकर आता है। आखिर क्यों ऐसे तत्वों पर लगाम नहीं लग पाती और आखिर इसी पर सियासत गर्मा गई है। अगर देखा जाए तो तिरुपति मंदिर में प्रसादम मामले में जो मामला सामने आया, इससे पहले इसके पीछे के घटनाक्रम को जानना जरूरी है। दरअसल कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी केएमएफ पिछले 50 साल से रियायती दरों पर तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को घी की आपूर्ति कर रहा था। तिरुपति मंदिर में केएमएफ से 320 रुपए प्रति किलो में रियायती दरों पर घी खरीदा जाता था। पिछले 50 साल से इस कंपनी से यह घी खरीदा जाता रहा है। तिरुपति मंदिर में हर 6 महीने में 1400 टन के लगभग घी लगता है, लेकिन इस कंपनी ने 2023 में कम रेट पर घी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई का काम सौंपा। इसमें एक फर्म तमिलनाडु के डिंडुगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स भी है। इसी फर्म के सैंपल में गड़बड़ी की कथित शिकायत सामने आई है। इस सैंपल में घी में मिलावट की बात टीडीपी की तरफ से कही जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इसे लेकर टीडीपी आक्रामक भी है। दरअसल तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तिरुपति देवस्थानम बोर्ड प्रसाद तैयार करता है। प्रसाद तैयार करने के लिए टेंडर के आधार पर सामान बाहर से खरीदा जाता है। तिरुपति मंदिर में रोज करीब 82,000 श्रद्धालु पूरे देश विदेश से आते हैं। इसके लिए रोज 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, 3.5 लाख लड्डू के लगभग वहां पर रोज तैयारी की जाती है उन लड्डुओं की। सरकारी कंपनी केएमएफ के जरिए घी देने से इनकार करने के बाद जब 5 नई फर्मों को सप्लाई का काम मिला तो एआर डेयरी फूड्स ने 15 मई को घी के 10 टैंकर भेजे थे। इसमें से 6 टैंकरों का इस्तेमाल किया गया, 4 टैंकर बचे थे। इसी बीच लोगों ने बोर्ड से लड्डुओं के स्वाद और गुणवत्ता को लेकर शिकायत की। साथ ही शक इस बात पर भी बढ़ा कि जब बाजार में घी की कीमत 1000 से 1200 रुपए प्रति किलो तक पहुंची है, तो फिर एक प्राइवेट फर्म कैसे 320 रुपए में घी उपलब्ध करा रही है। जी हां, 320 रुपए प्रति केजी। जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई तो उन्होंने घी की जांच के लिए लैब टेस्ट की बात की और घी जांच के लिए लैब टेस्ट में भेज दिए। टीडीपी के दावों के मुताबिक और सूत्रों की माने तो इस घी में बीफ टैलो यानी फैट लॉर्ड यानी सुअर की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। यहीं से मामला तुल पकड़ गया। हिंदुओं में इस बात को लेकर अच्छा खासा रोष है। हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र स्थान में इसे महापाप कहा गया है। इसके कई और पक्ष भी देखे जा रहे हैं। एक बात उसके बाद से ही यह बात कही जा रही है कि इस मामले की व्यापक जांच कराई जाए। आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि अगर कोई कंपनी दोषी पाई गई है तो उसे महज ब्लैकलिस्ट करना या कुछ जुर्माना लगाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर कंपनी ने सचमुच इस तरीके का घिनौना अपराध किया है तो उसे अपराध के लिए बड़ा दंड मिलना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। उधर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 पेज की चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक झूठ फैलाया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन सीएम चंद्रबाबू नायडू के पास भी अपने तर्क है। उनका कहना है कि जगनमोहन रेड्डी के समय तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में जमकर नियुक्तियां हुई है। बोर्ड में गैर हिंदुओं को भी प्राथमिकताएं दी गई हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि पहले की शर्त के मुताबिक किसी सप्लायर के पास 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए था, लेकिन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने इसे 1 साल कर दिया। इसी तरह सप्लायर का टर्नओवर भी 250 करोड़ रुपए से घटाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसका फायदा एआर डेयरी फूड्स ने बखूबी उठाया।
यह मामला इसलिए और भी गंभीर है कि तिरुपति माला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बनने और मिलने वाले लड्डू प्रसादन में मिलावट का आरोप किसी और ने नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया है। उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग भी इसे जोर शोर से उठा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतने बड़े देवस्थानम में घी की गुणवत्ता की जांच की सुविधा क्यों नहीं है? कैसे किसी भी कंपनी के उत्पाद पर भरोसा किया जा सकता है? इस कथित मिलावट ने सबको हैरान कर दिया है। सवाल यह भी है कि अगर सचमुच लैब टेस्ट की बात सामने नहीं आती तो इससे पशु युक्त वसा से युक्त मिलावटी घी का इस्तेमाल ना जाने कब से होता हो रहा होगा। और सवाल यह भी है, क्या वास्तव में इस तरीके का घी आम बाजार में भी उपलब्ध है? क्या बोर्ड को अंदेशा नहीं था कि ऐसे कथित गंभीर अपराध भी यहां किए जा सकते हैं? सच तो यह भी है कि लोगों की शिकायत आने पर ही बोर्ड चेता है, जबकि मंदिर को प्रतिदिन 3 लाख लड्डू बेचकर सालाना 500 करोड़ की कमाई होती है। बोर्ड एक प्रयोगशाला का प्रबंधन नहीं कर पाया, यह भी एक बड़ा सवाल है। हर बार आने वाले घी या सामानों की जांच कैसे की जा सके? किसके भरोसे चल रहा था मंदिर? नौकरशाही को जिस तरीके से तत्पर होना चाहिए था उस तरीके से तत्परता नहीं रही। कहीं ना कहीं इसके और भी बहुत सारे पहलू और भी बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। और अब इसमें ज्यादा खराब बात यह है कि इस पूरे मामले को सियासी मामला बनने में देर नहीं लगी। फिर वही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। दोषियों को बचाने, अपराध को छिपाने या आरोप मढ़ने में जल्दीबाजी दिखाने से जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की गहरी छानबीन होनी चाहिए। इस घटना ने सबको हिला दिया है। अब तो सवाल देश के सभी मंदिरों का हो गया है। केदारनाथ मंदिर में भी प्रसाद की गुणवत्ता की जांच की मांग हो रही है। हालांकि बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने स्पष्ट किया है कि वहां का प्रसाद पूरी गुणवत्ता के साथ है। इसी तरीके के प्रसाद को लेकर और जगह से भी आवाजें आने शुरू हो गई है। वास्तविकता क्या है यह तो वक्त ही बताएगा, यह तो जांच ही बताएगी। लेकिन इतना जरूर है कि मामला राजनीति का नहीं है, मामला आस्था का है। इस मामले की जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा है, मामला आस्था का भी है। आपकी इसे लेकर क्या राय है और आप क्या चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं, यह भी अवश्य में बताइएगा। अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।